नीरज जी, थोड़ा सा ये जो बयान अखिलेश यादव का आया है, इसको कैसे डिकोड किया जाए? ये उन्होंने नाराजगी में महाकुंभ के लिए किया है, कहा है कटाक्ष के तौर पर, या वाकई कोई ऐसी तैयारी थी? देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने कोई नई बात नहीं कही। प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश नहीं, देश का एक बड़ा वर्ग देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसकी सबसे जीते जागते प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी छवि को तमाम ऐसी चीजों से दूर रखा है। एक तो वो कड़क मुख्यमंत्री है, क्योंकि लोग या अफसर जो उनके अधिकारी हैं वो उनको इस तरह की समझाते रहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता देख रही है, तमाम चीजें यही कारण है कि उनकी जनप्रतिनिधियों के प्रति उतनी ज्यादा लगाव नहीं है। और उनका एक बड़ा सिस्टम होता है सरकार में, ठेका पट्टा, ये खनन, इन सब चीजों से उन्होंने अपने आप को दूर रखा। और आपको याद होगा जब यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो गुजरात को मोदी मॉडल के नाम से जाना जाता था। वही स्थिति आज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश को किसी भी राज्य में जाइए, कहीं भी आप चर्चा करिए, तो योगी मॉडल के रूप में पहचाना जाने लगा है। तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके मुझे लगता है अखिलेश यादव ने जो बात कही है बिल्कुल सच बात कही है। योगी जी का बुलडोजर ले लीजिए, चाहे कानून व्यवस्था को ले लीजिए, चाहे इनकाउंटर ले लीजिए, उन्होंने अपनी छवि को एक नए तरीके से निखारा है। आप उत्तर प्रदेश के बाहर भी कहीं गए हैं, चुनाव प्रचार में गए हैं, तो वहां उनके होर्डिंग पोस्टरों को गंभीरता से देखिए, तो वहां कई जगह आपको सिंगल उन्हीं की फोटो मिलेगी। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं, हम लोग भी देखते रहते हैं। तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेके जो अखिलेश यादव का बयान है मुझे लगता है साक्षर सही है। और जो मैंने पहले कहा कि देश का एक बड़ा वर्ग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी सौरभ जी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि देश का एक वर्ग है उनको अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहा है, मगर पार्टी की तरफ से तो ऐसी कोई बात है नहीं। और चर्चा में सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नाम तो रहता नहीं है, चर्चा में तो देवेंद्र फडणवीस का नाम भी आता है। अभी जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिनको बीजेपी के चाणक्य भी कहते हैं तमाम लोग, उनका नाम आता है कि भाई उत्तराधिकारी वो हो सकते हैं। और भी कई नाम है इस फहरिस्त में, इकलौते योगी आदित्यनाथ नहीं है। तो अखिलेश यादव ये जो थ्योरी बता रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ को अगला चेहरा घोषित करने की तैयारी थी किसकी तरफ से, ये एक बात है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। के शर्मा जी, कैसे देखते हैं इस बयान को? मुझे मुझे ऐसा लगता है सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और अखिलेश जी का ये वक्तव्य पार्टी के अंदर फूट डालने की राजनीति के उद्देश्य से दिया गया है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी कोई भी जो फैसला लेती है वो बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मशवरा करके लेगी। तो जहां तक इस वक्तव्य की बात है कि भाई योगी जी को कुंभ में पीएम डिक्लेयर करना था, ये असत्य है। ऐसी कोई चर्चा कुंभ में नहीं हुई है पार्टी की तरफ से। जहां तक उनका ये बयान है, ये राजनीति से प्रेरित है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार अब बहुत हो चुका है, इवन अगर बात करें तो बहुत सारे दलों से मुख्य नेता भी बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, उसकी विचारधारा से जुड़ चुके हैं। और अखिलेश, अब आगे चुनाव आने वाले हैं 2027 में, तो कहीं ना कहीं उसी की भूमिका के तहत ऐसा उन्होंने बयान दिया है। मुझे ऐसा लगता है पार्टी के अंदर अभी इस वक्त कोई अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इस बात की चर्चा नहीं है। अभी मोदी जी हैं, पहले भी ऐसी घोषणा हुई है कि मोदी जी आगे भी रहेंगे। इसी तरह की बातें पहले भी कही गई विपक्ष द्वारा कि 75 साल के हो रहे हैं, कब रिटायरमेंट लेंगे नहीं लेंगे, इनके लिए क्या संविधान है। तो ये सब बातें जनता को भ्रमित करने के लिए कही जा रही हैं। मोदी जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और देश का शासन बहुत अच्छे से चला रहे हैं। जी बिल्कुल। केपी चौधरी जी, जैसे कि के शर्मा जी कह रहे थे, उससे पहले नीरज जी ने बताया कि भाई, जैसे कि शर्मा जी बोले कि भाई ये जो बात कही गई अखिलेश यादव की तरफ से, उसका जो मुख्य मकसद है वो फूट डालना है। दिल्ली और लखनऊ के बीच वैसे ही बड़ा चर्चा में रहता है कि सब ठीक है कि नहीं है, इसको लेकर चर्चा बनी भी रहती है। केपी चौधरी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक ना? केपी चौधरी जी हमारे साथ हैं कि नहीं है? रशीद जी आप तक आता हूँ। केपी चौधरी मुझे लगता है अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। तो रशीद जी, जो फूट वाली बात बोल रहे हैं शर्मा जी, ये कितना सही लगता है? कि अखिलेश यादव
ये कटाक्ष ज्यादा था कहीं ना कहीं दोनों लोगों के बीच, दिल्ली और लखनऊ के बीच फूट डालने के लिहाज से? जहीर जी आप अनम्यूट कर लीजिए, मुझे लगता है म्यूट है। मेरी आवाज आ रही है सौरभ भाई आपको? जी जी बताइए जी। मेरी आवाज आ रही है सौरभ जी? जी देखिए सौरभ भाई, ये तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, तो अखिलेश जी को कोई ना कोई ऐसी बात कहनी है जो कम से कम अपने पक्ष को मजबूत करे। लेकिन इस वाक्य से ज्यादा उनका बड़ा वाक्य मेरे ख्याल से कल या परसों गुजरा है, जब उन्होंने ठाकुर समाज की अगुवाई करते हुए दिखते हैं योगी आदित्यनाथ, उसको लेकर के केंद्र को चेताया है कि तमाम उत्तर प्रदेश में आगरा की घटना हो या दूसरी घटनाएं हो, उसको लेकर के आप थोड़ा सा अगर इसके पीछे चले जाइए तो उत्तर वेस्ट यूपी के अंदर भी एक ठाकुर समाज और बाकी दूसरे समाज में एक थोड़े से डिस्टेंसेस आ गए थे। उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ का नाम इसीलिए उछाला जा रहा था कि नाराज है, ठाकुर समाज नाराज है। और वो जाहिर सी बात है, ये बहुत बुद्धिजीवी और बड़े नेता हैं, ये जाहिर सी बात है अपने मुंह से तो जल्दी से कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने कामों के माध्यम से केंद्र को कई बार ये जताया है कि मैं अपनी जगह बहुत मजबूत हूं और मेरा अपना वर्ग है। और बल्कि सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी से सामने तो उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे किसी जमाने में, उनकी जो वो हिंदू वाहिनी हुआ करती थी। खैर, लेकिन अखिलेश यादव जाहिर सी बात है इस बात को भुनाना चाहेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ केंद्र के लिए एक ऐसी लकड़ी, तो इसमें कोई दो राय नहीं, बन गए। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ कराया। आप बताइए, मोदी जी जब लोकसभा में बात कर रहे थे तो जो आदमी उस कार्यक्रम का शिल्पकार है उसका नाम तक नहीं लिया है मोदी जी ने। इसका मतलब अब यह है कि आला कमान को इस बात का एहसास हो गया है कि योगी आदित्यनाथ की जो स्वीकार्यता है वो भले ही एक वर्ग में हो, वो बात अलग है, लेकिन वो सीमा को क्रॉस करके अक्रॉस जो है हिंदी पट्टी पे जा रही है। और अभी मैं 2022 से पहले की अगर आपसे बात बताऊं सौरभ जी, आपको खूब अच्छी तरह से मालूम होगा, स्टार कैंपेनर में हर जगह से डिमांड यदि किसी की आने लगी थी या आती है तो योगी आदित्यनाथ की आती है, बल्कि मैं तो कहूंगा सीमा कूद के नेपाल में भी उन्हीं की आती है। तो बात यह है कि वो योगी आदित्यनाथ को दरअसल केंद्र के सामने बार बार खड़ा कर देना इसलिए चाहते हैं ताकि केंद्र के और योगी आदित्यनाथ के बीच में अगर कोई डिस्टेंसेस हैं जो अमित शाह बहुत ज्यादा दिल से महसूस करते हैं, वो ज्यादा उग्र हो जाए। और योगी आदित्यनाथ इस बात को ज्यादा बुरा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी स्थिति बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कमजोर की जाती है, चाहे वो डिप्टी सीएम को लेकर के हो, डॉक्टर संजय निषाद को लेकर हो। अभी देखिए, लोनी का एक विधायक है, आप क्या समझते हैं सौरभ भाई कि लोनी के एक विधायक की क्या इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो लखनऊ को जो है ललकारने लगेगा जब तक उसे दिल्ली के गृह मंत्रालय से कोई ना कोई वो नहीं मिलेगी, इशारा नहीं मिलेगा। तो अखिलेश यादव, चूंकि जाहिर सी बात है विपक्ष के उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता हैं, तो वो अपनी राजनीति इस तरह से साध रहे हैं, उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी इस बात से फायदा मिल रहा है, जो बात वो अपनी जबान से नहीं कह सकते वो अखिलेश यादव केंद्र को बता रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ को हल्का ना समझे। उन्होंने ठाकुरों की जमात बना ली है बाकायदा, एक भी एफआईआर आगरा के अंदर किसी ठाकुर या करनी सेमना के समाज के एक कार्यकर्ता पे नहीं हुई है जो जबान काटने की खुलेआम बात कर रहे हैं। जबकि एक मौर्य समाज का बंदा अगर तलवार से केक काट रहा है तो उसमें मुकदमा हो रहा है। तो ये तो अखिलेश यादव का, इनको तो है ना शुक्रगुजार होना चाहिए योगी आदित्यनाथ को कि वो इस तरह से कम जो बात वो नहीं कह पा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द सेंटर, वो अखिलेश यादव कह रहे हैं। जी, ये तो आपने एकदम और नई थ्योरी बता दी कि अखिलेश यादव के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। चौधरी जी, जो बात बढ़ी है आगे, उसमें एक पक्ष तो ये आया कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं दिल्ली और लखनऊ के बीच में, और जैसा रशीद जी कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं और दिल्ली उनको खतरे के तौर पर देखता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नो डाउट योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा चेहरा है। भारत के सबसे बड़े प्रांत के वो मुख्यमंत्री हैं और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर जान और शान भी उन्हें कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी की उम्र जो उन्होंने पैरामीटर बनाए थे लाल कृष्ण आडवाणी के विषय में, अब वो 75 साल का क्राइटेरिया में खुद मोदी साहब भी आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई चॉइस हो सकती है तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के लिए एक उपयुक्त दावेदार हो सकते हैं। और अगर अखिलेश यादव जी ने ऐसा कहा है तो मुझे लगता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ऐसा कह के मदद ही की है।
जी, मदद की है आप कह रहे हैं उन्होंने, कटाक्ष नहीं है ये। नीरज जी, जो दबाव वाली बात है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि भाई जैसे शर्मा जी कह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं ये खटास डालने का प्रयास है, तो ये जो खटास की बार बार बात आती है लखनऊ और दिल्ली के बीच, उत्तर प्रदेश में ये चर्चा का विषय रहता है तमाम जानकारों के बीच, तमाम सोशल मीडिया वीडियोज़ भी चलते रहते हैं, ट्वीट भी आते रहते हैं लोगों के, कैसे देखते हैं, क्या वाकई कुछ है? नहीं सौरभ भाई, मुझे लगता है कि के शर्मा जी ने जो बात कही उसके पहले थोड़े से अगर हम चलेंगे तो अभी पार्लियामेंट जब चल रही थी और वक्फ बिल पे चर्चा हो रही थी, उस दौरान अखिलेश यादव ने एक बात भी कहा, अमित शाह साहब को एक जवाब दिया कि आप डिलीट कहना चाह रहे थे और रिपीट निकल गया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार तीसरी बार मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने सवाल किया था, तो उसका गृह मंत्री ने जवाब दिया और ये कहा कि निश्चित रूप से वो रिपीट होंगे, डिलीट को लेकर जो अखिलेश यादव ने चर्चा की। और बहुत सारी चीजें अगर आप देखें, जैसा अन्य साथियों ने भी कहा, रशीद जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई। मुझे लगता है कि आप एक चीज देखिए, एक कुछ चीजें होती है जैसे ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है, लोग कहते हैं। अब आप देखिए कि इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, चाहे वो केंद्र में हो या प्रदेश में हो, राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, वो तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, और इसका श्रेय मुझे लगता है कि ऊपर वाला भी चाहता था उनको जाए। अब उसके बाद आप आ जाइए दूसरे बड़े लेकर बहुत होड़ है, तमाम जानकार दावेदार ये कहते हैं कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है, तमाम लोग जो है फिर इसको नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कहते हैं, आपने क्रेडिट दे दिया योगी आदित्यनाथ को, तो इसको लेकर तो बड़ा झगड़ा है क्रेडिट को लेकर। जो न्यायालय ने सौरभ भाई फैसला दिया वो निश्चित रूप से उस समय आया, मेरा कहने का आश्रय ये था जब उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री थे, और कुंभ का भी आयोजन उसी समय हुआ जब योगी जी मुख्यमंत्री थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनको इस कड़ी में ले जाती हैं। तब भी हुआ जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। नहीं, ठीक नहीं हुआ था कुंभ उसके पहले, लेकिन इस समय जो दुनिया भर की भीड़, इतनी भीड़ नहीं आई थी अखिलेश जी के सरकार में। और आप इससे बाहर जाइए, तमाम राज्यों में योगी जी जाते हैं, उनका टोटल आंकड़ा देख लीजिए, कितनी रैलियां की, कितनी सीटें जीती। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।